Okay, ji. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and you people are safe at homes. Today we are I'm going to solve some questions that I have already assigned you people for your assignment. That was based on conditional probability, addition law and multiplication rule. Already ये मैं questions आप लोगों को assign कर चुकी थी और assignments आप लोग की मेरे पास आ भी चुकी हैं. So moving towards its solution, if we have the question number 1, that is stated as three companies A, B, and C supply 25%, 35%, and 40% of the notebooks to a school. Past experience shows that 5%, 4%, and 2% of the notebooks produced by these companies are not of good quality. If a notebook was found to be of bad quality, what is the probability that the notebook was supplied by your company A? So, firstly, you need to determine कि आपके पास question में क्या मांगा जा रहा है, what they require, and what sort of rule or what sort of theorem you will be using in that question. आपसे कहा जा रहा है 3 कंपनीज हैं, तीनों कंपनीज कितना कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, दैट मीन्स कितनी कितना सप्लाई कर रही हैं नोटबुक्स को किसी स्कूल को. वो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि 25% कंपनी ए कर रही है, 35% कंपनी बी कर रही है एंड 40% जो है वो कंपनी सी कर रही है. Past experience shows that 5%, 4%, and 2% of the notebooks produced by these companies are not of good quality. एंड ये चीज़ उन्होंने क्लियरली बोल दी है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो इतनी परसेंट नोटबुक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं बाय कंपनी ए, बी एंड सी दैट आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. दैट मीन्स दे आर ऑफ बैड क्वालिटी और यू कैन से दे आर डिफेक्टिव. If a notebook was found to be of bad quality, what is the probability that the notebook was supplied by your company A? तो सबसे पहले हम किस चीज़ की probability मांगी जा रही है हमसे मांगी जा रही है कि नोटबुक कंपनी ए ने सप्लाई की हो. तो हम एक इवेंट ए डिफाइन कर देते हैं दैट सप्लाइड बाय कंपनी ए. ठीक है. और आपके पास कहा जा रहा है इफ अ नोटबुक वाज फाउंड टू बी ऑफ बैड क्वालिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. इफ वाली बात है दैट मीन्स ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एक कंडीशन है. ठीक है. और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है वो चीज हमेशा गिवन से ऊपर आती है. सो हमें एक इवेंट एन रिक्वायर्ड है, एन कह लो या बैड क्वालिटी के लिए डी डिफाइन कर लो. हम एन डिफाइन कर लेते हैं दैट इट इज ऑफ बैड क्वालिटी. ठीक है. सो you need to determine the probability. Now, probability of what? That the notebook was supplied by your company A. And condition में आपके पास क्या है? You have an additional information that if the notebook was found to be of bad quality, that means event N. ये आपके पास given में है. ये already एक information आपके पास है. तो probability A given N आप find out करोगे. ये किस चीज़ के equal है? ये probability के equal है. And किस चीज़ की probability के equal? A given N का फॉर्मूला होता है दैट इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी A एंड इट्स ऑफ बैड क्वालिटी. तो उसके लिए इवेंट N. एंड इसको डिवाइड कर दो किसके साथ? जो चीज़ नीचे गिवन में होती है वही चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है. तो आपके पास नीचे गिवन में इवेंट N की प्रोबेबिलिटी, इवेंट N गिवन है तो वही चीज़ आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नोटबुक इज ऑफ बैड क्वालिटी. तो बेसिकली आपके पास ये थ्योरम यूज होगा इसमें. ए इंटरसेक्शन एन का तो मतलब है ना दैट इट्स ऑफ बैड क्वालिटी एंड इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी ए. ठीक है. तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और नीचे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एन. दैट मींस योर नोटबुक दैट वाज सप्लाइड वाज सपोज्ड टू बी ऑफ बैड क्वालिटी. आपने एन डिफाइन किया है बैड क्वालिटी हो उस नोटबुक की. तो हमारे पास क्या, पहले हम डिनोमिनेटर की टर्म को सॉल्व कर देते हैं. ठीक है. डिनोमिनेटर में आप देखो आपके पास कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि योर नोटबुक इज ऑफ बैड क्वालिटी. तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं? पहली पॉसिबिलिटी बनती है दैट इट्स ऑफ बैड क्वालिटी
and it was produced या it was supplied by कंपनी ए. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है. प्लस दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास है, इट्स ऑफ बैड क्वालिटी एंड इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी बी. ठीक है, ये आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई. प्लस थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी भी आपके पास यही है, दैट इट्स ऑफ बैड क्वालिटी एंड इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी सी. तो इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा आपके पास कोई और पॉसिबिलिटी बनती है? No, there exist no such possibilities except these three possibilities. पहली possibility है it's of bad quality and it was supplied by your company A. Plus दूसरी क्या possibility है, it's of bad quality and it was supplied by your company B. Plus third क्या possibility है, it's of bad quality and it was supplied by your company C. तो simply हम इसको मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते हैं. पहले तो इसको जो आपने इवेंट्स डिफाइन किए हैं उसको उन्हीं इवेंट्स की टर्म्स में फॉर्मूले को डिफाइन करें. इट्स ऑफ बैड क्वालिटी मींस कि इवेंट एन, एंड फॉर एंड वी विल बी यूजिंग इंटरसेक्शन, एंड इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी ए. कंपनी ए के लिए आपने इवेंट ए डिफाइन किया था. ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑफ बैड क्वालिटी दैट मींस एन, एंड इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी बी, उसके लिए इवेंट बी. तो आप यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर लो चाहे, because you'll be having exams on campus, so you have to solve each of the questions step by step because each step possesses marks, and because at first you need to define the events, so we are just defining each and every event at first and then we'll be solving the question. So coming towards the third part, आपके पास अब क्या है, probability that it's of bad quality and it was supplied by your company C. तो आपके पास बेसिकली तीन मल्टीप्लिकेशन रूल्स लग रहे हैं इस एक क्वेश्चन में. ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि आप अगर एक बॉल रैंडमली चूज करो, क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द सिलेक्टेड बॉल इज रेड इन कलर देन इट केम फ्रॉम योर बॉक्स ए. तो इट्स जस्ट सेम लाइक दैट. सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आपके पास तीन कंपनीज हैं, तीनों कंपनीज की प्रोडक्शन मेंशन है और तीनों कंपनीज कितनी कितनी डिफेक्टिव आइटम्स भी प्रोड्यूस कर रही हैं वो चीज भी क्लियरली मेंशन है. सारी प्रोबेबिलिटीज गिवन है. सो प्रोबेबिलिटी n intersection a means that you have to compute the probability of an event n. तो जो चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो चीज हमेशा गिवन से ऊपर आती है, एंड गिवन में कंडीशन है दैट इट वाज सप्लाइड बाय योर कंपनी ए. जो चीज नीचे गिवन में है वही चीज एज अ मल्टीपल उसके साथ आएगी. प्लस probability n intersection b means that it's of bad quality and you have the condition that it was supplied by your company b. और जो चीज नीचे गिवन में होती है वही चीज एज अ मल्टीपल उसके साथ आ जाती है. प्लस probability n intersection c, that means it's of bad quality and you have the condition that it was supplied by your company c, and whatever is given under the condition वही चीज एज अ मल्टीपल उसके साथ आ जाती है. So this is the way how you will be using three multiplication rules into only one question. So in short, we can say that we are using total probability theorem. इसको total probability theorem कहते हैं, जिसमें आपके पास different types या different combinations use होते हैं multiplication rules के. तो आपके पास अब है probability n given a. n given a का मतलब है it is not of good quality. That means it's of bad quality and it was produced by your company A. तो हमारे पास क्वेश्चन में देख लें आपके पास प्रोबेबिलिटीज किस किस चीज की गिवन है. Three companies A, B and C supply 25%, 35% and 40% of the notebooks to a school. अब हमें पता है कि कंपनी A कितना प्रोड्यूस कर रही है, वो हमें कर रही है 25%. That means 25% is equal to 25 divided by 100 which is equal to 0.25. ठीक है, इसी तरह आप कंपनी बी का निकाल लो, कंपनी सी का निकाल लो और इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते जाएं. लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी विच इज इक्वल टू व्हाट, 35%. 35% का मतलब है 35 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.35. and furthermore probability of an event C, that means
the production or the how much company C is supplying to that school, which is 40%. 40% means 40 divided by 100 is equal to 0.04. ठीक हो गया. Then comes if a notebook, okay, past experience shows that 5%, 4% and 2% of the notebooks produced by these companies are not of good quality. अब हमें पता है कि किस चीज़ की probability given है. ये है कि it's of bad quality, that means it's not of good quality. और उसको कंपनी A ने प्रोड्यूस किया हो, वो कितनी probability है? 5%. 5% is equal to 0.05. Then comes probability that it's of bad quality and it was produced by your company B. वो आपके पास कितनी production थी? 4%. 4% means 0.04. Likewise, probability that it's of a bad quality and you have the condition that it was supplied by your company C. वो कितनी है? 2%. 2% का मतलब है 0.02. ठीक हो गया. तो ये आपके पास probabilities already given है. Can simply state it as this. ठीक है. अब आपने सिंपली क्वेश्चन में ये सारी प्रोबेबिलिटीज सब्स्टिट्यूट करनी है. आपसे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी n गिवन ए. n गिवन ए ऑलरेडी आपको पता है क्वेश्चन में मेंशन है, जो कि कितनी है? 0.05. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए है कि कंपनी ए कितना प्रोड्यूस कर रही है. वो भी हमें पता है कंपनी ए हमारे पास 25% प्रोड्यूस कर रही है, जो कि कितनी है? 0.25. प्लस प्रोबेबिलिटी n गिवन बी, n गिवन बी भी हमारे पास गिवन है, जो कि कितनी है? 0.04. मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी, वो भी क्या हमारे पास मेंशन है? 35%, जो कि 0.35 बन रही है. परसेंटेजेस की बात की जा रही है, दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग इट बाय 100. तो ये डिवाइडिंग इट बाय 100 मीन्स कि ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी n गिवन c आपके पास क्या है? वो आपके पास है 2%, जो कि कितनी है? 0.02. मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट c, जो कि कितनी है? 0.04. So you can just simplify all of these terms on your calculators and you'll get the answer 0.0273. ठीक है. ये आपके पास आ गई probability of the selected notebook if it's of bad quality. ठीक है. अब आप सिंपली probability of an event n को इस डिनोमिनेटर टर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास probability a intersection n है. a intersection n means that it's of bad quality and it was produced by your company a. तो आपके पास क्लियरली देखो, वो ऑलरेडी ये चीज हम फाइंड आउट कर चुके हैं. तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं न्यूमरेटर टर्म में. आपके पास a इंटरसेक्शन n है. a इंटरसेक्शन n या n इंटरसेक्शन a कह लो, दैट मेक्स नो डिफरेंस. वो आपके पास यही पार्ट है. ये पार्ट आपके पास क्या था? 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट n के साथ, जो कि आपके पास ये थी. And you can solve it on your calculators and you'll get the answer 0.45778. ठीक है. ये probability a given n आपके पास आ गई. So this is the way how you can solve the question where you have used the total probability theorem, जिसमें आपके पास 3 multiplication rules यूज हुए हैं, and then आपने conditional probability का formula लगाया है. अगर आपसे कहा जाता what is the probability that the notebook was supplied by your company C, तो आपने यहाँ पर क्या करना था? A given n है ना, तो C given n आ जाना था, और यहाँ C intersection n और probability of n के साथ डिवाइड करना था. तो probability of C intersection n कौन सा पार्ट था? वो ये वाला था. बस ये न्यूमरेटर में आपकी टर्म चेंज होनी थी, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही था.
So I hope you people have solved it correctly in your assignments. So now moving towards the next question. At KIPP school, the probability that a student takes technology and Spanish is 0.087. We have already given the probability that is the student takes technology and Spanish, which is equal to what? 0.087. And the probability that a student takes technology, that means T, उसकी probability भी given है जो कि 0.68 है. What is the probability that a student takes Spanish given that the student is taking technology? Now you have to determine the probability that a student takes Spanish given के लिए slash and he is taking technology. So that is equal to what? That is equal to probability S intersection T, that means he is studying Spanish and technology, and divided by the students who are taking technology. So we have been given with all of the probabilities in the question. That means probability of the students who are taking Spanish and technology. वो ऑलरेडी हमारे पास T intersection S या S intersection T कह लो, that makes no difference, क्योंकि आपके पास कितनी है 0.087, और उसको डिवाइड कर दो probability of an event T के साथ, जो कि कितनी है 0.68. You can solve it on your calculators and you'll get the answer 0.1279. This is the way how you can compute. आपके पास जब भी given का word use किया जाएगा, that means we'll be using the conditional probability theorem. Now moving towards the next question, the probability that it will be 2 degrees Celsius or below tomorrow morning is 0.9. When the temperature is that low, the probability that my car will not start is 0.1. What is the probability that tomorrow it will be 2 degrees Celsius or below and my car will not start? अब पहले तो देखो सारी probabilities already question में given है. किस चीज की probability मांगी जा रही है? That tomorrow it will be 2 degree Celsius or below. तो इसको एक event define कर लें, इसको event L define कर लें, that it will be 2 degree Celsius or below. ठीक है, और my car will not start, उसके लिए event N define कर लो, that my car will not start. ठीक हो गया. अब आपने probability find out करनी है किस चीज की? that tomorrow it will be 2 degree Celsius or below, वो आपने L define किया है, and और आपके पास क्वेश्चन में and का वर्ड यूज किया जा रहा है, that means we'll be using intersection. ठीक है, और किस चीज के इक्वल है? that your car will not start, उसके लिए हमने event N डिफाइन कर दिया है. ठीक है, अब आपने probability L intersection N फाइंड आउट करना है. L intersection N के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऊपर गिवन से ऊपर क्या इवेंट आएगा और गिवन से नीचे कौन सा इवेंट आएगा. तो L intersection N का मतलब है that it's the temperature will be 2 degrees Celsius or below and your car will not start. So according to the given question, you can see that the probability that it will be 2 degrees Celsius or below tomorrow morning is 0.9. हमारे पास probability of an event L है that it will be 2 degrees Celsius or below tomorrow morning. तो वो आपके पास कितनी है? 0.9. और आपके पास फिर क्या क्वेश्चन में मेंशन है? when the temperature is that low, when the temperature is that low, the probability that my car will not start. किस चीज की probability? that my car will not start. तो car will not start के लिए आपने event N डिफाइन किया है. ठीक है, और आपके पास कंडीशन क्या है? when the temperature is that low. that low means कि 2 डिग्री सेल्सियस और below. तो आपके लिए 2 डिग्री सेल्सियस और बिलो के लिए आपने इवेंट L डिफाइन किया था और उसकी प्रोबेबिलिटी अब आपके पास 0.1 है. सिंपली आप क्वेश्चन में क्या करोगे? N गिवन L फॉर्मूले में आ गया आपके पास और इसको मल्टीप्लाई किया किस चीज के साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट L के साथ. तो प्रोबेबिलिटी N गिवन L आपके पास है 0.1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट L जो कि क्या है? 0.9. So you can multiply 0.1 by 0.9 and you'll get the answer 0.09. So this is your probability of L intersection N. Okay.
Now, moving towards the next question, an integer An integer is chosen at random from the first 80,000 positive integers. What is the probability that the integer chosen is divisible by at least one of the numbers 2, 4, 6? तो आप क्या करोगे? अब क्वेश्चन में देखो, सिंपली हमारे पास एटलीस्ट का वर्ड यूज किया गया है और कॉमास गिवन है क्वेश्चन में. दैट मींस इन बिटवीन योर इवेंट्स they have used commas and the word at least. So that means we'll be using addition law over here. And how many total number of sample points do you have? You have a total of 80,000 positive integers. You can simply use 80k for this. Alright. So, what is the probability that the integer chosen is divisible by at least one of the numbers 2, 4, 6? So, you can define an event A as that the integer is divisible by 2, and even B as the integer is divisible by 4, even C as that the integer is divisible by 6. So that means we'll be using addition law for 3 events over here. That means probability of an event A union B union C. ठीक है, तो एडिशन लॉ हमारे पास इसका क्या होता है? दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए intersection C minus probability A intersection B, A intersection C, B intersection C. ठीक है, and then with plus symbol A intersection B intersection C. This is the way how you will be using your addition law for 3 events. ठीक है जी. Now how you can compute the probabilities? आपसे कहा जा रहा है that the integer is divisible by 2. That means आपके पास 80,000 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 आउट ऑफ दीज 80,000 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो वो आपके पास 40,000 बनता है. लाइकवाइज आप अगर 80,000 को 4 पे डिवाइड कर दो तो वी हैव 80,000 divided by 4, which is equal to what? 20,000. All right. Moreover, if you want to see that how many integers are divisible by 6 out of these 80,000 positive integers, so simply you can divide 80,000 by 6, which is equal to 1333. आपके पास कैलकुलेटर पे जब आप करोगे आपके पास ये आएगा 1333.333. तो पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले को आप टोटली इग्नोर करेंगे. ठीक है. सो नाउ ये आपके पास आ गया 1333. इतने आपके पास सैम्पल पॉइंट्स हैं जो कि आउट ऑफ दीज 80,000 पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 के टेबल में आते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन में आपके पास है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी में आप एलसीएम ले लो 2, 4 का. तो यू पीपल नो हाउ टू कंप्यूट एलसीएम. सिंपली हम क्या कर सकते हैं?
चेक। ओके, आप एलसीएम ले लो किस चीज़ का, 2 and 4 का। ओके, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, that means 2 into 2 is equal to 4। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका एलसीएम क्या आ जाता है, 4। तो सिंपली आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, आप प्रोबेबिलिटी की बजाय नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि अभी सिर्फ हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, अगर 80,000 को हम डिवाइड कर दें एलसीएम के साथ, दैट मीन्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 4 है, तो वील गेट 20,000। 20,000 आपके पास नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हैं जो कि कितने हैं, कॉमन है, या दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 4। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स in an event A and C. So uh, now moving towards A and C, आपके पास क्या है, 2 and 6। 2 and 6 का एलसीएम ले लो। That means 2 1s are 2, 2 3s are 6। So 2 into 3 that is equal to 6। तो आपके पास अगर 80,000 को आप 6 पे डिवाइड करो तो आपके पास ए एंड सी मीन्स 2 and 6 दोनों पर कितने डिविजिबल हैं, उतने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वो कितने हैं, 1 3 3 3। Then moving towards number of sample points that are common in B and C। ठीक है, तो B and C के लिए आपके पास है 4 and 6। 4 and 6 पे देखो आपके पास एलसीएम क्या आता है, 2 2s are 4, 2 3s are 6। So 2 into 2 4, 4 3s are 12। 12 is the LCM। तो आप सिंपली 80,000 डिवाइडेड बाय 12 कैलकुलेटर्स पे देख लें, you'll get the answer 6666 एंड पॉइंट के बाद आप सारा कुछ इग्नोर करोगे। ठीक है, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स पता चल गए हैं दो दो के कॉम्बिनेशंस के। अब देन वी लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स देख लेते हैं दैट आर कॉमन इन ए, इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप 80,000 डिवाइडेड बाय तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम आप किस तरह लोगे, 2 4 and 6। So 2 1s are 2, 2 2s are 4, and 2 3s are 6। So 2 2s are 4, 4 3s are 12। Again 12 is the common point or is the least common multiple। तो आप 80,000 को 12 पे डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या आता है, 1666 is the answer। So simply you can substitute these number of sample points into the given formula जो कि आपके पास ये है। Then probability A A यूनियन बी यूनियन सी आपके पास क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ए की जगह आपके पास आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय, आपके पास ये नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स थे इवेंट ए के, तो हमने तो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, दैट मींस वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन द एंटायर सैम्पल स्पेस। तो एंटायर सैम्पल स्पेस में हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स थे, वो थे हमारे पास 80,000। ऑलराइट, सो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी, that means 20k divided by 80k plus probability of an event C। आपके पास कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 1 3 3 3 divided by 80,000 minus probability ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमने ये ऑलरेडी कॉमन पॉइंट्स निकाल लिए थे जो कि कितने थे, 20,000, और इसको डिवाइड कर दिया आपने 80,000 के साथ, माइनस ए इंटरसेक्शन सी आपके पास है 1333 डिवाइडेड बाय 80,000।
Furthermore, minus probability B intersection C, वो आपके पास है 6666 divided by 80,000, प्लस probability A intersection B intersection C, वो आपके पास कितना है 166 divided by 80,000. So right after simplification you'll get the answer 40 plus 20 plus 133. Just let me solve this on my calculator. What if इसको डायरेक्ट ही यहाँ से कर लें कि 20,000 इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, एंड आपके पास फिर ये तीन टर्म्स रह जाती है. दैट मीन्स 40,000 माइनस 6666 प्लस 1666, 35,000 divided by 80,000. You'll get the answer 0.4375. This is your probability of probability A union B union C. So this is the way how you will be using addition law. If you have 3 events, you can extend this addition law to even 4 events, and simply you can solve the question. So now moving towards the E part, it's just same as before. I have solved the question. Yes, it's same one. So no need to do it again. So yes, this is the complete solution of your assignment. I hope you've understood whatever was taught in this lecture, but still if you have any difficulty, you can ask me via email, or we'll be having a live session right after this class. So meanwhile, take care. Allah Hafiz.